अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन रेशमी कबाब की रेसिपी, जिसे बनाना है बेहद आसान। आप लोग इसे इफ्तार टाइम में लाजमी ट्राई कीजिएगा। बच्चों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और रिच होता है, बहुत ज़्यादा लचकदार बनते हैं। अगर आपके कबाब टूट जाते हैं तो आपने ये रेसिपी एंड तक देखनी है और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो आइए जल्दी से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे चिकन का ब्रेस्ट पीस लिया है और हम इसको कटिंग कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। अगर आप लोग के पास मशीन नहीं है तो आप लोग कीमा भी ले सकते हैं और इसके अंदर हर चीज़ पेस्ट बना कर ऐड करें। मेरे पास मशीन है तो इसलिए मैं इसको छोटे छोटे पीसेस करके इसके अंदर मैरिनेट करके कीमा पीस लूँगी। तो इस तरह से हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ की प्याज ली है, जिसे हमें पेस्ट नहीं बनाना, सिर्फ ग्रेट करना है। तो हम इसको ग्रेट करेंगे और इसका जितना भी मॉइस्चर होगा, यानी कि इसका जूस होगा, वो हमें निकाल देना है, वरना हमारे कबाब का जो मिक्सचर है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, जैसा हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो आपने इसको करके स्क्वीज़ कर लेना। आप किसी भी कपड़े के अंदर भी करके कर सकते हैं। इसका हमने सारा मॉइस्चर निकाल लिया है इस तरह से, और अब हम इसको किसी भी चीज़ के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। आप इसमें मलमल का कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर लिया है। इसको अब हम साइड पे रख देंगे। अब हम अपना कबाब की तरफ चलते हैं। कबाब बनाने के लिए सबसे पहले जो मैंने आपको स्टार्टिंग में चिकन दिखाई थी बोनलेस, ये हमने 500 ग्राम लिए, यानी कि हाफ़ kg। इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून, ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो। अब हम इसके अंदर स्क्वीज़ की हुई प्याज ऐड कर देंगे। यहाँ पे आपने इसका पेस्ट हरगिज़ नहीं बनाना। साथ में हमने 2 से 3 टेबल स्पून हरा धनिया लिया है। अगर आप लोग मशीन में नहीं कर रहे तो आप लोग हरा धनिया का पेस्ट शामिल करें। 4 से 5 हमने हरी मिर्चें ली हैं, जिनको हमने रफली काट लिया है। 1.5 टेबल स्पून पिसा हुआ खोपरा लिया है, जो कि रेशमी कबाब में लाजमी जाता है। इससे हमारे कबाब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और लचकदार बनते हैं। 1.5 टेबल स्पून ऐड करेंगे। मक्खन ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। ये मेरा सॉल्टेड है। मक्खन शामिल करने के बाद आपने यहाँ पे फ्रेश क्रीम ऐड करनी है, जो टेट्रा पैक होती है, 2 टेबल स्पून। क्रीम और खोपरा इसके अंदर लाजमी ऐड किया जाता है, जिससे इसके कबाब बहुत सॉफ्ट बनते हैं और जूसी बनते हैं। अगर आप लोग के पास क्रीम नहीं है तो आप फ्रेश दूध से मलाई भी ले सकते हैं। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून शामिल करेंगे, ये हमारा होममेड है। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून शामिल करेंगे। धनिया पाउडर 1 टीस्पून, यह हमने साबित धनिया को ग्राइंडर में कूट लिया है, यह ऐड कर देंगे। नमक 1 टीस्पून या फिर हस्बे ज़रूरत शामिल करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून। नमक मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और ग्राइंडर में मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। मशीन के अंदर इसका अच्छे से कीमा बना लूँगी। अगर आप लोगों के पास कीमा पीसने की मशीन नहीं है तो आप बुचर से कह के ये वाला मसाले का मिक्सचर 2 से 3 दफ़ा मशीन से निकलवा सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, और मैं इसको ग्राइंडर में पीस के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने कीमे को 2 से 3 दफ़ा मशीन के अंदर पीस लिया है। ये आप देख सकते हैं हमारा मिक्सचर बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा और बिल्कुल भी लूज़ नहीं है। अगर आप लोगों का मिक्सचर चिपके और आप इसकी कबाब नहीं बना पाए तो आपने मशीन के अंदर साथ में एक ब्रेड डाल देनी है। ब्रेड से ये बिल्कुल बाइंडिंग हो जाएगी अच्छे से, और आपने इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है, ताकि ये थोड़े से टाइट हो जाए। आधे घंटे बाद फ्रिज से निकालें और इसकी शेप बना लें। तो शेप बनाने के लिए यहाँ पे हमने ऑयल लिया है। ऑयल को हाथों पर अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। ऑयल को अच्छी तरह हाथों पे लगाकर अब हम इसके कबाब बनाएंगे। कबाब बनाने के लिए आपने मिक्सचर लेना है थोड़ा सा, और आपने इसको सीख कबाब की शेप देनी है। शेप देने के लिए अगर आप लोगों के पास इस कीवर्ड्स नहीं है तो आप लोग इस स्ट्रॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है।
इस तरह से आप स्ट्रॉ के अंदर इसको मिक्सचर को ऐड करें और सीख कबाब की शेप दे दें। अगर आप लोगों के पास स्ट्रॉ भी नहीं है तो आपने स्पून के पीछे वाले पार्ट से अच्छी तरह से इसकी शेप दे लेनी है, तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं घर में भी। यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से शेप दे दी है। इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। एक और आपको मैं दिखा देती हूँ, अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो वापस से हमने मिक्सचर लिया है और इसको हम स्ट्रॉ के अंदर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से सीख कबाब की शेप दे देंगे। तो इसी तरह से हम सारे बना के रख लेंगे, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। अगर आप लोग इसको स्टोर करना चाहते हैं तो स्टोर भी करके रख सकते हैं। 1 महीने तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आपने इसको एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रखना है। अब हम इसको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए हमने फ्राइंग पैन के अंदर 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है। इसके बाद हमने मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। एक एक करके कबाब शामिल करेंगे हम इसके अंदर। ये 2 से 3 मिनट के अंदर अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं क्योंकि ये चिकन के हैं। अब ऑयल का मैं आप लोगों को बता दूं, जितने कम ऑयल में आप इसको फ्राई करेंगे ये उतने ही अच्छे बनेंगे। ज़्यादा ऑयल में ये कभी भी अच्छे नहीं बनते। तो जब इसका अच्छे से गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे और इसी तरह से हम सारे फ्राई कर लेंगे। जब सारे कबाब आपके अच्छी तरह से इस तरह से गोल्डन कलर में आ जाएं तो आपने इनको निकाल लेना है। अब यहाँ पे हमने सारे कबाब फ्राई कर लिए हैं और फ्लेम को हमने यहाँ पे बंद कर दिया है। अब हम पैन के अंदर सारे कबाब ऐड कर देंगे एक एक करके, जितने भी आपने फ्राई किए हों। कबाब ऐड करने के बाद हमने यहाँ पे कोयले का धुआं देना है। कोयला रखेंगे बीच में और इसके ऊपर 1 से 2 ड्रॉप ऑयल के ऐड करेंगे ताकि स्मोक बने, और इसको जल्दी से कवर करके 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से स्मोकी से हो जाए। यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं और हमारे कबाब जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त, पूरे घर में खुशबू आ रही थी। इस कबाब को खाने के बाद आपको रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत टेस्टी कबाब आप घर में आसानी से बना सकते हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। यहाँ पे हमारे कबाब बनके तैयार हो चुके हैं। इफ्तार में आप लोग इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये देखें आप कितने सॉफ्ट और लचकदार हमारे कबाब बनके तैयार हुए हैं। अंदर से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ, ये देख सकते हैं आप। इसको आप मिंट रायते के साथ सर्व करें, बहुत ही आला टेस्ट होता है इसका। इसको आप चपाती या फिर पराठे के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी है लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग मुझे फीडबैक देना चाहते हैं तो पिक्चर शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।